क्या कोई ऐसा मनुष्य भी हो सकता है जिसकी आयु केवल 16 वर्ष लिखी हो लेकिन वह कभी मरे ही नहीं? क्या स्वयं यमराज भी किसी भक्त के सामने हार सकते हैं? और क्या भगवान शिव अपने भक्त के लिए मृत्यु के नियम तक बदल सकते हैं? आज मैं आपको शिव पुराण में वर्णित महाभक्त मार्कंडेय ऋषि की ऐसी अद्भुत कथा सुनाने जा रहा हूँ जिसे सावन में सुनना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह केवल एक कथा नहीं बल्कि अटूट भक्ति, विश्वास और महादेव की करुणा का जीवंत प्रमाण है। कथा के अंत में आपको यह भी पता चलेगा कि महादेव को प्रसन्न करने का सबसे सरल उपाय क्या है। इसीलिए इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए। हर हर महादेव। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक महान तपस्वी ऋषि थे जिनका नाम था मृकंडू ऋषि। उनकी पत्नी का नाम मरुदती था। दोनों अत्यंत धर्मपरायण, सत्यनिष्ठ और भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। उनके आश्रम में प्रतिदिन शिवलिंग का अभिषेक होता, वेदों का पाठ होता और अतिथियों का आदर किया जाता। सब कुछ था, लेकिन एक कमी उनके जीवन को भीतर से दुखी करती थी। उनकी कोई संतान नहीं थी। वर्षों बीत गए, अनेक यज्ञ हुए, अनेक व्रत किए, पर संतान का सुख नहीं मिला। एक दिन मारुदती की आंखों में आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, स्वामी, यदि हमारे बाद इस आश्रम की परंपरा को समाप्त हो जाएगी तो हमारा जीवन किस काम का? मृकंडू ऋषि ने शांत स्वर में उत्तर दिया, यदि संसार में कोई हमारी पुकार सुन सकता है तो वो केवल देवों के देव महादेव हैं। इसके बाद पति पत्नी ने कठोर तप का संकल्प लिया। दिन बीते, महीने बीते, फिर वर्ष बीत गए। उन्होंने केवल फल खाए, फिर पत्तों पर जीवन बिताया और अंत में केवल भगवान शिव के नाम का स्मरण करते हुए तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या से तीनों लोकों में तेज फैलने लगा। देवता भी आश्चर्यचकित हो उठे। तब एक दिन पूरा वन दिव्य प्रकाश से भर गया। आकाश में डमरू की ध्वनि गूंजी, डम डम डमरू। चारों ओर ओम नमः शिवाय की दिव्य अनुगूंज फैल गई और तभी भगवान शिव अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए। मृकंडू और मरुदती उनके चरणों में गिर पड़े। महादेव ने प्रसन्न होकर कहा, ऋषिवर, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ, वर मांगो। लेकिन भगवान शिव ने जो वरदान दिया उसने दोनों को गहरे विचार में डाल दिया। महादेव बोले, तुम्हारे सामने दो विकल्प है। पहला, एक साधारण पुत्र जिसकी आयु बहुत लंबी होगी। दूसरा, एक अत्यंत तेजस्वी, विद्वान और महान शिव भक्त पुत्र, लेकिन उसकी आयु केवल 16 वर्ष होगी। अब निर्णय तुम्हें करना है। यह सुनते ही मृकंडू ऋषि और मरुदती एक दूसरे का मुख देखने लगे। उन्होंने कौन सा विकल्प चुना? क्या वे लंबी आयु वाले पुत्र को चुनेंगे या अल्प आयु वाले लेकिन महान शिव भक्त पुत्र को? यहीं से आरंभ होती है महाभक्त मार्कंडेय की अमर कथा। बोलिए हर हर महादेव। भगवान शिव के मुख से दो विकल्प सुनकर मृकंडू ऋषि और उनकी पत्नी मरुदती कुछ क्षण मौन रहे। एक ओर था दीर्घायु लेकिन साधारण पुत्र, दूसरी ओर था अल्पायु केवल 16 वर्ष का जीवन परंतु महान तेजस्वी और शिव का परम भक्त। मृकंडू ऋषि ने अपनी पत्नी की ओर देखा। दोनों में एक साथ भगवान शिव के चरणों में सिर झुका दिया और बोले, हे महादेव, हमें ऐसा पुत्र चाहिए जो आपका सच्चा भक्त हो, चाहे उसकी आयु कम ही क्यों ना हो। बिना भक्ति के लंबा जीवन किसी काम का नहीं, लेकिन आपकी भक्ति से भरा एक क्षण भी अमूल्य है। भगवान शिव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, ऋषिवर, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। तुम्हारे घर एक दिव्य पुत्र जन्म लेगा, उसका नाम युगों युगों तक लिया जाएगा। इतना कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय बाद मरुदती ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। आश्रम में आनंद छा गया। ऋषियों ने उस बालक का नाम रखा मार्कंडेय। जन्म से ही उस बालक के मुख पर अद्भुत तेज था।
जैसे जैसे वह बड़ा होने लगा उसकी रुचि खेल कूद से अधिक भगवान शिव की पूजा में लगने लगी। सुबह होते ही वह नदी में जल लाता, अपने छोटे छोटे हाथों से शिवलिंग का अभिषेक करता, बेलपत्र चढ़ाता और प्रेम से बार बार जप करता, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आश्रम में आने वाले सभी ऋषि कहते, यह बालक कोई साधारण आत्मा नहीं है, इस पर स्वयं महादेव की विशेष कृपा है। लेकिन एक ऐसा रहस्य था जिसे केवल उसके माता पिता जानते थे। हर जन्मदिन के साथ उनके चेहरे की मुस्कान थोड़ी कम हो जाती थी, क्योंकि उन्हें याद था मार्कंडे की आयु केवल 16 वर्ष है। समय तेजी से बीतने लगा। मार्कंडे 5 वर्ष का हुआ, 8 वर्ष का हुआ, 12 वर्ष का हुआ और अब वह 15 वर्ष में प्रवेश कर चुका था। माता मारुदुति ने दिन रात चिंता में रहने लगी। कई बार वे अपने पुत्र को देखते देखते रो पड़ती। मार्कंडे आश्चर्य से पूछता, माँ आप मुझे देखकर उदास क्यों हो जाती हैं? लेकिन हर बार मुस्कुराकर बात टाल देती। उधर मृकंडू ऋषि भी भीतर ही भीतर व्याकुल थे। उन्हें पता था अब वह दिन दूर नहीं जब मृत्यु का देवता यमराज अपने दूत के साथ उनके पुत्र को लेने आएगा। क्या मार्कंडे को अपनी अल्पायु का रहस्य पता चलेगा? क्या वह भयभीत हो जाएगा या फिर उसकी शिव भक्ति ऐसा चमत्कार करेगी जिसे संसार युगों युगों तक याद रखेगा? यही जानेंगे कथा के अगले भाग में। बोलिए हर हर महादेव। समय किसी के लिए नहीं रुकता। देखते ही देखते वह दिन भी आ गया जब मार्कंडे अपनी 16 वर्ष के बिल्कुल निकट पहुंच गए। एक दिन उन्होंने देखा कि उनकी माता मारुदुति एकांत में बैठकर रो रही है। मार्कंडे धीरे धीरे उनके पास गए और बोले, माँ आप मुझसे कुछ छिपा रही हैं। कई वर्षों से मैं आपके चेहरे पर यह चिंता देख रहा हूँ, कृपया मुझे सच बताइए। माता ने पहले बात टालने का प्रयास किया, लेकिन पुत्र के बार बार आग्रह करने पर उनकी आंखों में आंसू बह निकले। उन्होंने कांपते स्वर में कहा, बेटा तुम्हारा जन्म भगवान शिव के वरदान से हुआ है, लेकिन उसी वरदान के साथ एक सत्य भी जुड़ा था। तुम्हारी आयु केवल 16 वर्ष लिखी गई है। अब वह समय बहुत निकट है। यह सुनकर आश्रम में गहरा मौन छा गया। माता पिता सोच रहे थे कि शायद उनका पुत्र डर जाएगा, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। मार्कंडे के चेहरे पर न भय था न चिंता। उन्होंने शांत स्वर में कहा, यदि मेरा जीवन महादेव का दिया हुआ है तो उसका निर्णय भी वही करेंगे। मैं मृत्यु से नहीं डरता, मैं तो केवल भगवान शिव की शरण में जाऊंगा। इतना कहकर उन्होंने अपने माता पिता के चरण स्पर्श किए और आशीर्वाद लिया। अगली सुबह ब्रह्म मुहूर्त में वे पवित्र नदी में स्नान करके एक प्राचीन शिवलिंग के पास पहुँचे। उन्होंने संकल्प लिया, जब तक मेरे प्राण हैं मैं इस शिवलिंग का पूजन करूंगा और निरंतर ओम नमः शिवाय का जाप करूंगा। उस दिन से उन्होंने भोजन और आराम की चिंता छोड़ दी। वे केवल भगवान शिव का ध्यान करते रहे। उनके मुख से लगातार एक ही मंत्र निकलता, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कहते हैं कि उनकी भक्ति इतनी गहन थी कि वन के पशु पक्षी भी शांत होकर उनके पास बैठ जाते थे। देवता आकाश से उनकी तपस्या को देखकर आश्चर्य करने लगे। लेकिन इधर समय पूरा हो चुका था। यमलोक में यमराज ने अपने दूतों को आदेश दिया, पृथ्वी पर जाओ, मृकंडू ऋषि के पुत्र मार्कंडे की आयु पूरी हो चुकी है, उन्हें लेकर आओ। यमदूत तुरंत पृथ्वी पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि मार्कंडे शिवलिंग से लिपटकर गहन ध्यान में बैठे हैं। उनके चारों ओर शिवनाम की दिव्य शक्ति ऐसी एक अदृश्य कवच बन चुकी थी। यमदूत आगे बढ़े, लेकिन जैसे ही उन्होंने मार्कंडे को छूना चाहा वे पीछे हट गए। उनकी शक्ति निष्फल हो गई। वे आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने लौटकर यमराज से कहा, प्रभु वह कोई साधारण बालक नहीं है, उसकी रक्षा स्वयं शिव भक्त कर रही हैं, हम उसे छू भी नहीं सके। यह सुनकर यमराज गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, यदि दूत असफल लौट आए हैं तो अब मुझे स्वयं जाना होगा। क्या सचमुच यमराज स्वयं मार्कंडे के प्राण लेने आएंगे?
क्या महादेव अपने भक्त की रक्षा करेंगे और क्या मृत्यु का नियम बदल जाएगा? यही अद्भुत प्रसंग अगले भाग में आएगा। बोलिए हर हर महादेव। यमदूतों के लौटने के बाद यमराज स्वयं अपने विशाल काले भैंसे पर सवार होकर पृथ्वी की ओर चल पड़े। उनके हाथ में कालपश था और मुख पर गंभीर तेज। उधर मार्कंडेय ऋषि शिवलिंग से लिपटकर पूर्ण श्रद्धा से जप कर रहे थे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उनकी आंखें बंद थी, मन केवल भगवान शिव के चरणों में था। यमराज वहां पहुंचे और बोले, हे बालक, तुम्हारी आयु पूरी हो चुकी है, अब मेरे साथ चलो, यही सृष्टि का नियम है। मार्कंडेय ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे धर्मराज, मैं आपके कर्तव्य का सम्मान करता हूँ, लेकिन जब तक मेरे आराध्य भगवान शिव मुझे छोड़ने का आदेश नहीं देते तब तक मैं उनके शरण नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर उन्होंने शिवलिंग को और भी दृढ़ता से पकड़ लिया। यमराज ने एक बार फिर समझाया, समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, देवता भी मृत्यु के नियम से बंधे हैं। लेकिन मार्कंडेय का जप और भी गहरा हो गया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यमराज समझ गए कि अब अपना कर्तव्य निभाना ही होगा। उन्होंने अपना कालपाश उठाया और पूरी शक्ति से मार्कंडेय की ओर फेंक दिया, परंतु मार्कंडेय शिवलिंग से लिपटे हुए थे। कालपाश में केवल बालक को नहीं बल्कि शिवलिंग को भी अपने घेरे में ले लिया और उसी क्षण धरती कांप उठी, आकाश में बिजली चमकने लगी, चारों दिशाओं में डमरू की गूंज फैल गई। डम डम डमरू। शिवलिंग से दिव्य प्रकाश निकलने लगा। क्षण भर में वह प्रकाश अग्नि के समान प्रचंड हो गया। तभी शिवलिंग के मध्य से भगवान महाकाल प्रकट हुए। उनकी जटाएं आकाश तक फैली थीं, 3 नेत्र प्रज्वलित थे, गले में सर्प, हाथ में त्रिशूल और मुख पर रौद्र तेज। उन्हें देखकर देवता भी कांप उठे। भगवान शिव का स्वयं स्वर गूंजा, धर्मराज, तुमने मेरे भक्त पर ही नहीं मेरे स्वरूप पर भी पाश डालने का साहस किया है। यमराज ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं अपराधी नहीं हूँ, मैं तो केवल ब्रह्मा द्वारा निर्धारित आयु के अनुसार अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ। लेकिन अपने भक्त पर संकट देकर भगवान शिव का रौद्र रूप शांत नहीं हुआ। उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया। संपूर्ण ब्रह्मांड उस दृश्य को देख रहा था। देवता, ऋषि, गंधर्व सबकी दृष्टि कैलाशपति पर थी। क्या भगवान शिव सचमुच मृत्यु के देवता यमराज पर प्रहार करेंगे? क्या आज मृत्यु भी हार जाएगी और क्या मार्कंडेय अमर हो जाएंगे? यही अद्भुत रहस्य अगले भाग में प्रकट होगा। बोलिए हर हर महादेव। संपूर्ण ब्रह्मांड मौन था। एक ओर स्वयं मृत्यु के देवता यमराज खड़े थे और दूसरी ओर अपने भक्त की रक्षा के लिए रौद्र रूप धारण किए भगवान महाकाल। भगवान शिव का क्रोध देखकर दिशाएं कांप उठी। देवता ने पहले कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा था। महादेव ने गर्जना करते हुए कहा, धर्मराज, मेरा भक्त मेरी शरण में है। जो मेरी शरण में आ जाता है उसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। तुमने मेरे भक्त पर नहीं, मेरे शिवलिंग पर भी अपना पाश डाल दिया। यह मेरे प्रति भी अपराध है। यमराज ने विनम्रता से उत्तर दिया, प्रभु, मैं आपके आदेश के बिना कुछ नहीं करता। मैं केवल सृष्टि के नियम का पालन कर रहा हूँ। ब्रह्मा जी ने मार्कंडेय की आयु 16 वर्ष निर्धारित की थी, उसी नियम का पालन करने आया हूँ। भगवान शिव कुछ क्षण शांत रहे। उन्होंने अपने भक्त की ओर देखा। मार्कंडेय अब भी शिवलिंग से लिपटे हुए थे। उनकी आंखें बंद थीं और उनके होठों पर वही मंत्र था, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उनकी भक्ति में तनिक भी भय नहीं था। उन्हें मृत्यु का नहीं, केवल महादेव का स्मरण था। तब भगवान शिव का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने अपने कर कमलों से मार्कंडेय के सिर पर हाथ रखा और कहा, वत्स मार्कंडेय, तुम्हारी अटूट भक्ति ने मुझे अत्यंत प्रसन्न कर दिया है। आज से मृत्यु तुम्हें स्पर्श भी नहीं कर सकेगी। मैं तुम्हें चिरंजीव होने का वरदान देता हूँ। तुम युगों युगों तक धर्म, भक्ति और सत्य का प्रकाश फैलाओगे। यह सुनते ही देवता ने आकाश से पुष्प वर्षा की, गंधर्वों में मधुर गान किया। ऋषियों ने हर हर महादेव का जय घोष किया। यमराज ने भी भगवान शिव और मार्कंडेय को प्रणाम किया। वे बोले,
प्रभु आपकी आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है। जहाँ आपकी कृपा होती है वहाँ मेरा अधिकार नहीं चलता। भगवान शिव ने कहा, धर्मराज तुम अपना कर्तव्य करते रहो, लेकिन जो भक्त सच्चे मन से मेरी शरण में आता है उसकी रक्षा का भार मैं स्वयं उठाता हूँ। यह कहकर भगवान शिव का रौद्र रूप शांत हो गया। वे पुनः अपने दिव्य करुणामय स्वरूप में प्रकट हुए। मार्कंडे ने उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया। उनकी आंखों से आनंद के आंसू बह रहे थे। महादेव ने उन्हें आशीर्वाद दिया, जहाँ जहाँ तुम्हारी कथा सुनाई जाएगी वहाँ लोगों के मन में भक्ति, साहस और विश्वास जागृत होगा। इसी कारण आज भी महाभक्त मार्कंडे ऋषि को अमर ऋषि में गिना जाता है और उनकी कथा श्रावण मास में विशेष श्रद्धा से सुनी जाती है। लेकिन क्या केवल मार्कंडे ही महादेव की कृपा के अधिकारी बने, या इस कथा में हमारे लिए भी कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे अपना कर हम भी भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं? इसी दिव्य संदेश और कथा के गूढ़ अर्थ को हम अगले भाग में जानेंगे। मार्कंडे ऋषि को चिरंजीव होने का वरदान देने के बाद भगवान शिव ने सभी देवताओं, ऋषियों और यमराजों की ओर देखा। फिर वे मुस्कुराए और बोले, आज जो हुआ उसे संसार के सभी मनुष्यों को एक शिक्षा अवश्य लेनी चाहिए। लोग समझते हैं कि मुझे प्रसन्न करने के लिए केवल धन, सोना, चांदी या बड़े बड़े यश चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं तो अपने भक्त, सच्चे प्रेम और निर्मल हृदय से ही प्रसन्न हो जाता हूँ। इतना सुनते ही देव ऋषि नारद ने हाथ जोड़कर पूछा, हे देव, यदि कोई मनुष्य श्रावण मास में आपकी विशेष कृपा प्राप्त करना चाहे तो उसे क्या करनी चाहिए? भगवान शिव ने उत्तर दिया, सुनो नारद, सावन का महीना मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। इस महीने जो भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ मेरी आराधना करता है उसका कल्याण मैं स्वयं करता हूँ। फिर महादेव ने एक एक करके अपनी प्रिय बातें बताई। पहली बात, मन की पवित्रता। यदि मन में छल, कपट, ईर्ष्या और अहंकार भरा है तो केवल पूजा करने से कोई लाभ नहीं। पहले अपने मन को निर्मल बनाओ। दूसरी बात, शिव नाम का जप। जो भक्त प्रेम से ओम नमः शिवाय का जाप करता है उसके मन का अंधकार धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। तीसरी बात, जलाभिषेक। मुझे एक लोटा स्वच्छ जल भी उतना ही प्रिय है जितना किसी राजा का भक्त अभिषेक, यदि वह प्रेम से अर्पित किया जाए। चौथी बात, दया और सेवा। जो भूखे को भोजन देता है, प्यासे को जल पिलाता है, दुखी का सहारा बनता है, वह मेरी ही पूजा करता है। पांचवी बात, सत्य और संयम। सावन में केवल व्रत रखना ही पर्याप्त नहीं, अपनी वाणी, अपने व्यवहार और अपने विचारों को भी पवित्र बनाना आवश्यक है। यह सुनकर सभी देवता आनंदित हो गए। देव ऋषि नारद बोले, प्रभु, अब समझ में आया कि आपने मार्कंडे को क्यों बचाया। उनकी शक्ति तप में नहीं बल्कि उनकी अटूट श्रद्धा में थी। भगवान शिव ने कहा, नारद, जिसने भय के समय भी मेरा विश्वास नहीं छोड़ा उसे मैं कैसे छोड़ सकता था। यही सच्ची भक्ति है। इतना कहकर भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए। लेकिन उनके ये वचन आज भी प्रत्येक शिव भक्त के लिए अमूल्य मार्गदर्शन है। जो सावन में सच्चे मन से भगवान शिव का स्मरण करता है, उनके नाम का जप करता है और अपने जीवन में दया, सत्य तथा विनम्रता अपनाता है, उस पर महादेव की कृपा अवश्य होती है। अगले और अंतिम भाग में हम जानेंगे इस कथा का फल श्रुति, सावन में इस कथा को सुनने का महत्व और दर्शकों के लिए प्रेरणादायक समापन संदेश। बोलिए हर हर महादेव। महर्षि मार्कंडेय को चिरंजीव होने का वरदान मिलने के बाद उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भगवान शिव की तपस्या और धर्म के प्रचार में समर्पित कर दिया। वे अनेक तीर्थों में गए, ऋषियों को धर्म का उपदेश दिया और लोगों को समझाया। मनुष्य का सबसे बड़ा सहारा धन, बल या बुद्धि नहीं बल्कि भगवान पर अटूट विश्वास है। कहा जाता है कि जहाँ भी महर्षि मार्कंडेय जाते वहाँ लोग उनसे एक ही प्रश्न पूछते, हे ऋषिवर, आपने मृत्यु को कैसे जीत लिया।
मार्कंडेय मुस्कुराकर उत्तर देते, मैंने मृत्यु को नहीं जीता, मैंने केवल भगवान शिव के चरणों को नहीं छोड़ा। जिसने महादेव का हाथ पकड़ लिया उसका भय स्वयं दूर हो जाता है। उनके इन वचनों में असंख्य लोगों के जीवन बदल दिए। समय बीतता गया, राजा बदले, युग बदले, लेकिन महर्षि मार्कंडेय की भक्ति की कथा आज भी श्रद्धा से सुनाई जाती है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास से इस कथा को सुनता है उसके मन में साहस, धैर्य और भगवान शिव के प्रति प्रेम बढ़ता है। सावन के महीने में यदि कोई भक्त भगवान शिव का स्मरण करते हुए इस कथा का श्रवण करे तो उसके भीतर भक्ति की ज्योति और भी प्रबल हो जाती है। लेकिन याद रखिए, महादेव केवल मंदिर में चढ़ाए गए जल से ही प्रसन्न नहीं होते, वे उस जल से भी अधिक उस हृदय को देखते हैं जिसमें प्रेम, करुणा, सत्य और विनम्रता हो। यदि आपके पास केवल एक लोटा जल है तो उसे भी पूरे प्रेम से अर्पित कीजिए। यदि आपके पास समय कम है तो भी एक बार सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। यदि आपके पास धन नहीं है तो किसी दुखी व्यक्ति की सहायता कीजिए। यही भगवान शिव की सच्ची पूजा है। आइए कथा के अंत में हम सब मिलकर भगवान भोलेनाथ का स्मरण करें। हे देवों के देव महादेव, जैसे आपने अपने परम भक्त मार्कंडेय की रक्षा की, वैसे ही हम सबके जीवन के भय, दुख, अहंकार और अज्ञान को दूर कीजिए। हमें सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखिए और हमारे हृदय में सदैव आपका पवित्र नाम बसाए रखिए। बोलिए देवों के देव महादेव की जय। बोलिए महर्षि मार्कंडेय जी की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव।